अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में पिछले 3 दिनों में हुई हमारी विस्तृत चर्चा के आधार पर रायपुर की हुंकार को पढ़ता हूं। पहला, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा ने भारत की एक समावेशी और प्रगतिशील दृष्टि को आगे बढ़ाया, जहां संवैधानिक मूल्य सर्वोच्च है। विविधता में एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देकर इसने भाजपा की विचारधारा का एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत किया है। कुछ ही महीनों में हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण और जमीन से जुड़े संगठन सेवा दल की शताब्दी मनाने जा रहे हैं। यह हमारे जनसंपर्क कार्यक्रमों में नई ऊर्जा फूंकने का अवसर होगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी भाजपा, आरएसएस और उनकी नफरत भरी राजनीति से समझौता नहीं किया। हम हमेशा भाजपा की तानाशाही, सांप्रदायिक राजनीति और उसके पश्चात पूर्ण पूंजीवादी आक्रमण के खिलाफ अपने राजनीतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। हम समान विचारधारा वाले राजनैतिक दलों के साथ मिलकर एक साझा रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से अपने संविधान को बचाने तथा देश की 3 मुख्य चुनौतियों, बढ़ती आर्थिक असमानता, बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण और गंभीर होती जा रही राजनीतिक तानाशाही का दृढ़ता के साथ सामना करते रहेंगे। तीसरा, इस वर्ष कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पूरी एकता के साथ काम करना चाहिए। इन चुनावों के नतीजे 2024 के सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे। चौथा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकारें देश के बाकी हिस्सों के लिए उदाहरण है। यदि हम सिर्फ 2 ही उदाहरण ले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल है। पांचवा, वर्ष 2004 से 2014 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व ने देश में अब तक का अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया, करोड़ों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। वन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मनरेगा जैसे कई परिवर्तनकारी तथा अधिकार आधारित कानून बनाए गए। अब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को गति देने और देश के उत्पादकों को सशक्त करने का उचित समय है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो पिछले 8.5 वर्षों में बर्बाद हुए हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और युवाओं के लिए क्लस्टर आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों तथा श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था एवं तकनीकी सहायता देकर उन्हें तेजी से विकास और रोजगार का इंजन बनाया जाना चाहिए। छोटे व्यवसायों और व्यवसायियों को के लाभ के लिए जीएसटी को बेहद सरल बनाने के साथ साथ इसमें बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन के बजाय
किसानों और कृषि श्रमिकों को केंद्र में रखने के लिए कृषि नीतियों और सुधारों को नई दिशा दी जानी चाहिए। कर्ज से राहत और कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी जैसे उपाय करके किसान को सुरक्षित किया जाना चाहिए। तेजी से विकास का फल समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा शुरू की जानी चाहिए। विशेष रूप से एक महिला केंद्रित न्याय कार्यक्रम और एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है और यह काम बिना देर किया जाना चाहिए। भारत एक शक्तिशाली कांग्रेस चाहता है और ये उम्मीद करता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे। भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रवादी पूंजीवाद जिसकी मिसाल आज देश और दुनिया देख रहा है, उसके खिलाफ जन जागृति अभियान कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को हर स्तर पर तेजी से चलाना होगा। हम एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के लिए एक नए संकल्प और साझा उद्देश्य के साथ रायपुर महाधिवेशन को समाप्त करते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो, आओ भारत जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। धन्यवाद।